मसीह के जलाली अलकादर और पवित्र नाम में आज सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत हूँ कि मेरे चीज़ों हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को समझे, सुने और उस पर अमल पजीर हों। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। अलश्कुर के रब, जिंदाबाद शाहों के बादशाह, खुदाई कदूस, खुदाई मुहीब, खुदाबंदों के खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि खुदाबंदों के खुदा तू आज चाहता है कि तेरे लोग बदअमली से आवाज आए और बल्कि खुदाबंदों के खुदा अमली जिंदगी पर ध्यान दे और तेरे कलाम की सच्चाइयों से लुत्फ उठाए और 100 गुना फल लाने का सबब बने। और आज तेरे कलाम के सबब से खुदाबंदों के खुदा हर तरह की बदअमली और हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की बीमारियां, हर तरह के जुए, हर तरह के बंधन और हर तरह की शैतान की तमाम देखी कुव्वतें तेरे लोगों की जिंदगी से रिमूव होने पाए और तेरे लोग छुटकारा पाने पाए आज शाम इसी घड़ी। और खुदाबंदों के खुदा आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकतों को रिसीव करें और सारी से सारा जलाल तेरे पाक अल कदूस नाम यीशु कबले यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आएगा मेरी चीजों हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसानी बदअमली की जिंदगी मौत का सबब बन जाती है। और हम देखते हैं ओसिया चैप्टर 5 उसकी 4 वर्स को देखेंगे, 5 की 4 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावन के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, उनके इमाल उनको खुदा की तरफ रजू नहीं होने देते, क्योंकि बदकारी की रूह उनमें मौजूद है और वो खुदावन को नहीं जानते, आमीन। मेरे चीज़ें यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ओसिया के चैप्टर 4 वर्स को देखते हैं कि खुदावन का कलाम यूं सिखाता है कि उनकी बदअमली जो है वो उनको खुदा की ओर नहीं आने देती। आज भी हमें देखना है कि मैं बहुत से मसीहों को देखता हूं, वो बुरी रफ्शों का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जैसे शराब और डिगर ऐसी अदर एक्टिविटीज जो कि खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता, लेकिन वो क्या करें कि उनकी तरफ मतवज्जा है, इसलिए उनकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो घेरा डाल लेती हैं। आज हमारी जो अमली जिंदगी है हमें उस पर ध्यान देना है, जिस तरह आज हमारा टॉपिक है कि जब हम बदअमली को अपना लेते हैं, जब हम बदी की ओर अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जब हम खुदा के हुक्म से दस्तबदर हो जाते हैं, जब हम उसके कवानीन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो कलाम मुकद्दस ये हमें सिखाता है। ओसिया 4 के अंदर लिखा है कि उनकी बदअमली जो है, उनकी जो है वो उनको खुदा की तरफ नहीं आने देती। आज भी मैं बहुत से चीजों को देखता हूं कि वो ऐसी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में लिए हुए, ऐसे कामों को लिए हुए हैं जो बदी की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा का कलाम ये हमें सिखा रहा है, ओसिया के अंदर कह रहा है कि ऐसे लोग जो है उनके अंदर इसलिए बदअमली आई हो कि उनकी आंखों पर शैतान ने पट्टी डाली हुई है, बुरी ख्वाहिशात की, बुरी रफ्शों की, लालच की और घमंड की और बदी की और शराबनोशी की और डिगर बुरी रफ्शों की। आज हमें देखना है, आज हमें अपनी नियत के अंदर से, अपनी आंखों ऊपर से वो पट्टी उतारनी है जो शैतान ने हमारे ऊपर एक गुनाह की पट्टी बांधी हुई है कि हम अपनी बदअमली के अंदर घुसते चले जा रहे हैं और खुदा के कलाम को हर रोज रद्द करते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में जो है जाती है बीमारियां, तंगियां, उलझने, प्रॉब्लम्स घेरा डाल देती है, हमारी प्रमोशन नहीं हो पा रही होती, हम तरक्की का सबब नहीं बनते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा ओसिया इस बात को बयान कर रहा है कि इनके अंदर जो वो बदनिजती जो है वो समाई हुई है, बुरी रफ्शें जो इनके अंदर समाई हुई है, वो इनको खुदा की ओर नहीं आने देती। लेकिन हमें आज खुदा की ओर जाना है और हम देखेंगे इफिसियों के 2 की 3 को देखेंगे, चैप्टर 2 और उसकी 3 वर्स को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की माने तिब्बी तौर पर गजब के फर्जंदे, आमीन। मेरे चीज़ यहाँ पर लिखा हमें इफिसियों इस बात के लिए सिखाता, मुकद्दस पौलुस सुलझा वो इफिसस को खत लिख रहा है और वो इस बात को इसलिए बयान कर रहा है कि हम भी पहले, आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो पहले लोग थे वो खुदा के कलाम के शर्मा नहीं होते थे, लेकिन लिखा कि कह रहा है कि तू जब बदी से किनारा करेगा, नेकी को अमल में लाएगा तो अब तक जीता रहेगा, तेरी प्रमोशन हो जाएगी, वो शैतान ने जो तेरी आंखों पर पट्टी बांधी है वो खुल जाएगी। आज भी बुरी रफ्शों
ख्वाहिशों की पट्टी जो हमारी आंखों पर चढ़ी हुई है, हम खुदा को नहीं समझ पा रहे, हमारी नीयतें इसलिए खराब होती जा रही है कि हम हर वक्त लालच को कंधा देते हैं, ऐशो इशरत को कंधा देते हैं, दुनिया जहान की बुरी रक्षों को अपनी जिंदगी में समेटते हैं। इसलिए होशिया के अंदर लिखा कि उनकी बदनीति जो है, उनकी जो बुराई है, उनको खुदा की ओर नहीं आने देती। आज भी मेरे चीजों हमें समझने की जरूरत है कि पहले जो लोग थे वो सारे इस तरह थे, लेकिन बाइबल में लिखा कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि पौलुस ने जब शाऊल ने जब कलाम सुना तो खुदा ने उसको रहबर होने के लिए चुन लिया और उसने इन बातों को अलाने तौर पर बयान किया कि ए भाइयों, हम भी इसी तरह पहले बदी की पैरवाई करते थे, लड़ाई झगड़ों की पैरवाई करते थे, शरारतों की, क्योंकि हम देखते हैं कि जब शाऊल जो था वो मसीह के लोगों को सुनाता, कलीसियाओं को मारता और पीटता था और उनको सीर कर लाता था, वो तेरी औरतों को और बहुत सा मारो स्वभाव सीर कर लाता था। लेकिन जब उसने मसीह को जान लिया तो उसने मसीह के हुक्मों को सुन लिया, तो वो यीशु मसीह की ओर उसके पीछे हो लिया और खुदा ने उसे किस कदर नाम बख्शा जो मुकद्दस पौलुस रसूल नाम है। आज भी वो हमें हमारी प्रमोशन करवा सकता है, आज भी वो हमारी तरक्की करवा सकता है, हमें सरबुलंदी दे सकता है, हमारे बंद बिजनेस को खोल सकता है, हमारी तंगियों को हमारी जिंदगी से निकाल सकता है। लेकिन हमारे ऊपर जो बुरी रक्षों की जो पट्टी बंदी है, हमें उसको खोलना है आज रात। जब हम खोलेंगे तो यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करेगा, क्योंकि यहां पर लिखा कि हम तिब्बी तौर पर जो थे गजब के फर्जंद थे। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से मसीह जो है वो गजब के अंदर, गुस्से के अंदर, बुग़्ज़ के अंदर, शरारतों के अंदर, बिदअतों के अंदर, कपट के अंदर शुमार होते जा रहे हैं और इसलिए उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, इसलिए उनका छुटकारा नहीं हो रहा, इसलिए उनको तरक्की नहीं मिल रही। लेकिन हमें आज का कलाम ये सिखाता है कि जब हम बदअमली करते जाएंगे, जिस तरह शाऊल को उसने आवाज दिया कि शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, आज यीशु मसीह मुझे और आपको इस बात के लिए, जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, यीशु मसीह उनको आवाज दे रहा है कि तुम अपनी बदअमली से बाज आओ। अपने ऊपर से जो शैतान ने तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आंखों के ऊपर बुराई की और लालच की और हुनाक की पट्टी बांध दिया है, आज हमें खोलने की जरूरत है। और जब हम खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसने हमें जिंदगी दिया है, क्योंकि यहां पर लिखा क्या है कि तुम्हारी बुरी ख्वाहिशों के सबब से, तुम्हारे जिस्म के सबब से तुम्हारी अक्ल जो है वो नाकिस होगी, तुम्हारी अक्लें बंद हो गई है, इसलिए तुम खुदा के हुक्मों को नहीं समझते, उसके आयन को नहीं समझते। तो फिर मेरे जीजो हमारी प्रमोशन कैसे होगी? यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाएगा कि हमारी प्रमोशन कैसे होती है। हम देखते हैं रोमिया के अंदर देखेंगे, उसके चैप्टर 8 के अंदर देखेंगे और उसकी 13-14 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है और हमारी प्रमोशन कैसे होती है। हम प्रमोशन की ओर ध्यान देंगे कि आज हमें प्रमोशन लेनी है और यीशु मसीह हमें प्रमोशन देगा। हम देखते हैं कि हमें कैसे प्रमोशन होगी, ये हम देखते हैं। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर लिखा, बाइबल मुकद्दस के अंदर क्लियरली लिखा, साफ साफ लिखा कि क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जरूर मरोगे। आज हमें देखना है कि आज हमारी आंखों के ऊपर शैतान ने जो लालच और फरेब और घमंड और दुनिया जान की गंदी जिस्म की ख्वाहिशों की पट्टी बांध दिया है, उसके सबब से हमारी जो है वो जिंदगी मौत का सामना करती है, बदअमली के सबब से मौत आती है। क्योंकि लिखा बाइबल में कि एक बशर के सबब से गुनाह आया और गुनाह की मजदूरी से मौत है, और लिखा कि एक बशर के गुनाह थे वो जलाल से महरूम हो गए। आज भी हम जलाल से महरूम हो जाते हैं जब हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा कि क्लियरली लिखा कि जब तुम जिंदगी जो है वो दुनियावी ख्वाहिशों के सबब से गुजारोगे तो तुम जरूर मरोगे। लेकिन यहां पर लिखा कि अगर तुम रूह के बदन के कामों के मुवाफिक चलोगे, रूह की बातों को समझोगे, तो तमाम जिस्म की बातों को और तमाम ख्वाहिशों को नेस्तो नबूद कर दोगे। आज हमें देखना है कि जब हम रूह के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा, इसकी 14 के अंदर लिखा कि इसलिए कि जितने मेरी रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं सिर्फ वो मेरे बेटे हैं। आज मेरे चीजों हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसे वो बेटा बनाता है उसके ऊपर कोई तंगी, बीमारी, प्रॉब्लम्स घेरा नहीं डाल सकती, उसके ऊपर शैतान काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर कभी तंगी नहीं आ सकती। क्योंकि लिखा
क्योंकि उनकी नाउमीदी से वो उम्मीद पैदा कर देता है, उनको बीमारियों से छुटकारा देता है, उनकी तंगियों से उनको छुटकारा देता है। क्योंकि अगर हम 2 कुरिन्थियों के अंदर देखें तो वहां पर लिखा कि ऐसा सबब है कि मेरे चीजों हमारे ऊपर जो बुरी नफ्सों की, बुरी ख्वाहिशात की और जिस्म की ख्वाहिशात की जो पट्टी शैतान ने जो बांध रखी है, हमें आज उसको आज रात खोलने की जरूरत है। और जब हम खोलेंगे तो रूह हमारे ऊपर समाजेगा और रूह के सबब से वो जिस्म की ख्वाहिशें जो है वो नेस्त व नबूद हो जाएंगी, शैतान के सारे हथकंडे जो वो नेस्त व नबूद हो जाएंगे, बीमारियां नेस्त व नबूद हो जाएंगी, तंगियों के जो बंधन है वो टूट जाएंगे, मुसीबतों के बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा कर है कि जितने रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं सिर्फ वो मेरे बेटे हैं। आज हमें बेटे बनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बेटा होने के लिए बुलाया, बेटी होने के लिए बुलाया, और ये वो सिखाता है कि हमें आज अपने जिस्म की ख्वाहिशों को रद्द करना है। क्योंकि हम अपने जिस्म की ख्वाहिश को लेंगे तो हम यकीनन मरेंगे। आज भी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगियों में तंगियां क्यों आ जाती हैं? क्योंकि हम खुदा के कलाम के शिनवा नहीं होते। और जब हम खुदा के कलाम के शिनवा होंगे तो मेरे चीजों हम खुदा के बेटे बन जाएंगे, और फिर वो अपने बेटों को सरबुलंदी और कामयाबी और हमेशा की जिंदगी बख्शेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। तो आइए हम अपने सरों को झुकाते और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदा आज जितने लोग इस कलाम को सुन रहे वो जिस्म की ख्वाहिशों को रद्द करें और रूह की हिदायत के मुताबिक चलना शुरू करें, ताकि तू उन्हें निजात दे। ऐ अब्दी आसमानी जलाली मेहरबान पाक खुदावंदों के खुदा, जितने लोग ऑनलाइन चर्च इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरा पाक उनको ऊपर उतरने पाए और जिस्म की ख्वाहिशें रद्द हो जाए, बंधन टूट जाए, और शैतान ने जिनकी आंखों पर बुरी नफ्सों की पट्टी बांधी वो खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हर तरह का शुगर रिमूव हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह का कैंसर जाए, हर तरह के बंद कान खुल जाए, दिल के बंद वाल खुलने पाए, हर तरह की किडनियों का प्रॉब्लम जाए, रसौलियां जाए, पथरियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह का थैलासीमिया जाए, हर तरह का माइग्रेन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सर्वाइकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ट्यूमर प्रॉब्लम जाए, हड्डियों का वायरस जाए, गंठियों की गंदी दर्दें जाए, स्पिरिट्स की सारी देखी अनदेखी कोफ्ते जितने लोग प्रोग्राम को वॉच कर उनकी जिंदगियों से, उनके घरानों से यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होती नजर आए। और खुदाबंदों के खुदा तेरे लोग बरकत को रिसीव करते हुए, तेरे बेटे होने के लिए, तेरी निजात को रिसीव करते हुए तेरी शुक्रगुजारी, सारी से सारा जलाल तेरे हुक्म ले यीशु के जलाली और बबरकत नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे चीजों आज के कलाम के वसीला से आपने खुदा के बेटे होने का हक हासिल किया। इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।